अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कॉमर्स के एक मेन सब्जेक्ट अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग बेसिकली अकाउंटिंग है क्या सर? अगर हम इसको सिर्फ इसके वर्ड की मीनिंग को देखने की कोशिश करें या अपने समझने के लिए अगर मैं आपको एक मीनिंग बताऊं कि सर अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग मतलब कि ऐसे अकाउंट्स जिनकी काउंटिंग की जाए, इट्स मीन कि वो अकाउंटिंग है। ऐसे अकाउंट्स जिनकी काउंटिंग की जा सके, जो गिनने में आ सकें या जिन्हें गिना जाता हो, वो अकाउंटिंग कहलाते हैं। ये बेसिकली समझने के लिए, इस वर्ड को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि सर ऐसे अकाउंट जिनको गिना जाए या जिनको गिन सकते हो वो अकाउंटिंग है। ये सिर्फ वर्ड की मीनिंग मैंने आपको बताई। इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में क्या आती है? इन सिंपल डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज़ अ बिजनेस लैंग्वेज। कारोबार में इस्तेमाल होने वाली ज़बान को कहते हैं अकाउंटिंग। सर किस तरह से ये ज़बान इस्तेमाल की जा सकती है? सर इस ज़बान को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सर अकाउंटिंग इज़ अ बिजनेस लैंग्वेज, सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल बच्चों वाली है। अकाउंटिंग इज़ अ बिजनेस लैंग्वेज, कारोबार में इस्तेमाल होने वाली ज़बान। ये ज़बान ऐसे काम आती है कि अगर मैं किसी को भी अपने बिज़नेस के बारे में कोई चीज़ बताना चाहूँ या अपने बिज़नेस का किसी को भी कुछ बताना चाहूँ कि मेरा बिज़नेस किस पोजीशन पर अभी खड़ा है, तो मैं अगर अपने जर्नल्स, मैं अगर अपना अकाउंट्स का काम या जो मैं इसमें अकाउंट्स बनाता हूँ, जो मैं जर्नलाइजिंग करता हूँ, जो भी इसमें काम करता हूँ, वो अगर मैं किसी को दिखाता हूँ तो वो उन अकाउंट्स को देखकर ये आसानी समझ लेगा कि मेरा बिज़नेस कहाँ जा रहा है, प्रॉफिट में है, लॉस में है या कहाँ है। इसलिए इसको कहा जाता है अकाउंटिंग इज़ अ बिजनेस लैंग्वेज। दूसरी तरफ हम बात करते हैं इसकी मेन डेफिनेशन की। मेन डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटीज़। हम बात करते हैं सबसे पहले बिजनेस एक्टिविटीज़ की कि सर आपने हमें बताया कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइजिंग करना उसकी वो होती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है? एक आर्ट है, एक फ़न है। किस चीज़ का? चीज़ों को रिकॉर्ड करने का, ठीक है। सबसे पहले अकाउंट्स में क्या होती है? रिकॉर्डिंग होती है। हम अपने अकाउंट्स अपने अंदर चीज़ों को क्या करती है? रिकॉर्ड करती है। देन उसके बाद क्या करती है? क्लासीफाई। सर अकाउंट्स को तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, हमने सारे अकाउंट्स रिकॉर्ड कर लिए, अब क्या करें? अब हमें करना होता है क्लासीफाई। क्लासीफाई का मतलब है कि हर अकाउंट को हम करते हैं अलहदा। क्यों? क्योंकि जब रिकॉर्डिंग का वक्त होता है हम सारे अकाउंट्स को एक ही जगह पर रिकॉर्ड कर देते हैं। सर एक बुक बनी हुई है हमारी, उसमें ही हमने सारे अकाउंट्स को हमने क्या कर दिया? रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करने के बाद हम करते हैं उनको क्लासीफाई। क्यों? सर एक अकाउंट तकरीबन एक दफ़ा तो नहीं आता। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कैश की, तो कैश एक दफ़ा नहीं आता। आप जब भी कोई बिज़नेस का काम कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कैश की ट्रांजैक्शन एक ही दफ़ा की गई हो, ठीक है। तो जितनी बार कैश होगा वो उस अकाउंट को अलग कर दिया जाएगा। इसी तरह से बाकी हमारे पास जो अकाउंट्स होते हैं हम उनको अलग करते हैं, उसको कहते हैं क्लासीफाइंग करना। उसके बाद हम बात करते हैं समराइजिंग की। समराइजिंग का मतलब है कि जो आपने कर लिया, जो आपने एक्टिविटी अपने बिजनेस में की है, उसको रिकॉर्ड करने के बाद, अलहदा करने के बाद आप ये बताते हो कि सर मैंने ये काम अपने बिजनेस में किया है। डिटेल में नहीं बताते, समरी के तौर पर पेश करते हो कि सर ये मैंने काम किया है। सर किन चीज़ों को? सर हम किन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं इसके अंदर? सर फिर हम बताते हैं कि हम रिकॉर्ड करते हैं किस चीज़ों को? बिज़नेस एक्टिविटीज़ को। बिज़नेस एक्टिविटीज़ वो सरगर्मियाँ जो आप अपने बिज़नेस के लिए करते हो, कोई भी हो, छोटे से छोटी हो, बड़े से बड़ी हो, यहाँ तक कि छोटे से छोटी पिन ख़रीदने से लेकर बड़े से बड़ा जहाज़ ख़रीदने तक की जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी बिज़नेस एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिज़नेस की, ठीक है। कितनी तरह के बिज़नेस होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिज़नेस। 3 तरह के बिज़नेस होते हैं जस्ट। इन 3 पर ही बाकी तमाम बिज़नेस क्या कर रहे होते हैं? रिलाई कर रहे होते हैं। नंबर 1 ट्रेड टाइप बिज़नेस। नंबर 1 ट्रेड टाइप बिज़नेस। सर ट्रेड टाइप बिज़नेस क्या होता है? ट्रेड टाइप बिज़नेस वो होता है जिसमें तिजारत की जाए, जिसमें ख़रीदो फरोख्त की जाए। सर किस तरह से? मैंने होलसेलर से कोई चीज़ ली, मैंने होलसेलर से कोई सामान लिया, उस पर अपना प्रॉफिट रखा और मैंने उसे रीसेल कर दिया।
तो वो हो गई ट्रेडिंग, कि आगे से कोई चीज़ ख़रीदना, अपने पास रखना और उसे बेच देना, वो होती है ट्रेडिंग। लाइक मार्केट में कपड़े की दुकान है, परचून की दुकान है, ज्वेलरी की शॉप है, कॉस्मेटिक की शॉप है, जितनी शॉप्स हैं ये सारी क्या है, ट्रेड टाइप बिजनेस। इस तरह के जितने बिजनेस होते हैं वो सब कहलाते हैं ट्रेड टाइप बिजनेस। नंबर 2, मैन्युफैक्चरिंग टाइप बिजनेस। सर मैन्युफैक्चरिंग टाइप बिजनेस कौन से होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग टाइप बिजनेस वो होते हैं जिसमें आप चीज़ों को बना कर बेचते हो, जिसमें आप चीज़ों को तैयार करते हो, जिसमें आप चीज़ों की प्रोडक्शन करते हो। लाइक अगर एक साबुन की कंपनी है, वो साबुन बना रही है, वो बना कर बेच रही है, इट्स मीन उसके लिए क्या है, मैन्युफैक्चरिंग टाइप बिजनेस। लेकिन बनने के बाद जब वो कंपनी से निकल कर साबुन होलसेलर के पास आता है, तो होलसेलर के लिए बन जाता है वो ट्रेड टाइप बिजनेस, पहले वाला ट्रेड टाइप बिजनेस। तो जो बनाता है उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग टाइप बिजनेस, जो कंपनी से ख़रीद कर आगे बेचे, होलसेलर हो रिटेलर हो, दोनों के लिए क्या होता है, ट्रेड टाइप बिजनेस। नंबर 3 पर आता है सर्विस टाइप बिजनेस। सर्विस टाइप बिजनेस क्या होता है सर? ऐसा बिजनेस जिसमें हम कोई चीज़ नहीं बेचते, ना कोई चीज़ बनाते हैं, ना कोई चीज़ बेचते हैं। एक टीचर है, वो आपको जब आप उससे कोई पढ़ने जाते हो तो वो आपको कोई चीज़ बेचता नहीं है, वो क्या करता है, वो आपको अपनी सर्विसेज दे रहा होता है, अपना टाइम आपको दे रहा होता है। इसी तरह से एक डॉक्टर है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको कोई चीज़ बेचता नहीं है, वो अपनी सर्विस के पैसे लेता है आपसे, वो अपनी सर्विसेज के पैसे लेता है आपसे जो आप उसको देते हो। कि जितने बिजनेस होते हैं वो कहलाते हैं सर्विस टाइप बिजनेस। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की, ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। नंबर 1 सोल प्रोप्राइटरशिप, नंबर 2 पार्टनरशिप, नंबर 3 जॉइंट स्टॉक कंपनी। सर सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप सिंपल वो होता है जिसमें ऑनर, किसी भी बिजनेस का ऑनर एक होता है, ठीक है। आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, किसी शॉप पर आपने लिखा हुआ देखा होगा, अक्सर व बेशतर कि लिखा होता है प्रोप्राइटर का नाम उसका लिखा हुआ होता है। तो सोल प्रोप्राइटर किसी भी बिजनेस का जहाँ सिंगल ऑनर होता है वो कहलाता है सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। सर अगर एक से ज़्यादा हो तो कॉमन सेंस से वो आ जाता है पार्टनरशिप की तरफ। पार्टनरशिप में क्या होता है सर? पार्टनरशिप में पार्टनर्स की एक लिमिट है कि सर पार्टनरशिप अगर आप करते हो तो आपके पार्टनर्स की तादाद कम से कम तो 2 होगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए सर? कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 20 आपकी क्वांटिटी होनी चाहिए, किसकी? पार्टनर्स की। देन उसके बाद आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। सर जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? जॉइंट स्टॉक कंपनी वो होती है जिसमें ऑनर्स की तादाद, जिसमें मालिक की तादाद अनलिमिटेड होती है, लाइक जो है शेयर मार्केट, ठीक है। जहाँ आम लोगों का शेयर होता है, उसका ऑनर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी उसका ऑनर होता है, मतलब जिसके पास उसके शेयर हैं वो उसका ऑनर होता है, तो वो होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अकाउंटिंग की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप और टाइप्स ऑफ बिजनेस आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।